गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे जो हमारा जो काव्य खंड है, काव्य खंड का 5वां लेसन सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा के जो रचनाकार हैं जिनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, ये हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध जो रचनाकार हैं उनके रूप में जाने जाते हैं। ये पत्रकार भी हैं, ये पेशे से अध्यापक भी रहे हैं। तो इनके विषय में आज हम लोग संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। इनका जीवन परिचय आपके पुस्तक में दिया हुआ है, तो आप इनका जीवन परिचय पुस्तक से देख करके और उनके विषय में कुछ और जानकारी प्राप्त करके आप होमवर्क के रूप में कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। और आज हम लोग आइए संक्षिप्त रूप से उनका जीवन परिचय जो है वह पढ़ते हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है वह 13 नवंबर 1917 कब हुआ था? 13 नवंबर 13 में 1917 में इनका जो है वह जन्म हुआ था। और ये जो है मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वह शिवपुरी जिला है मध्य प्रदेश का, शिवपुरी जिला मुरैना ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जो है वह जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? माधव राव। इनके पिता जो थे, पिता का नाम था माधव राव। इनके पिताजी जो थे वह पेशे से पुलिस विभाग में जो है नौकरी करते थे। इनके पिताजी इनका नाम था माधव राव और माता का नाम था पार्वती बाई। माता का नाम था पार्वती बाई। पिता जो थे थानेदार थे और मतलब पहले पुलिस विभाग में, फिर लास्ट में जब थानेदार के पोस्ट से वो रिटायर हुए थे, यानी थानेदार होकर के फिर इनका रिटायरमेंट हो गया था। पिताजी जो थे वो स्वभाव से आस्तिक विचारधारा के थे। ये भ्रष्टाचार करना, लूट करना, ये रिश्वत लेना, ये सब इनको थोड़ा भी भाता नहीं था। इसलिए जब वो उज्जैन से जब वो रिटायर हुए लास्ट में, तो उनको जैसे संपत्ति के रूप में, पैसे के रूप में कोई बहुत ढेर सारा विशेष जो है संपत्ति उनके पास जो है वह नहीं थी। केवल उनका जो सरल स्वभाव था यही उनके पास जो संपत्ति के रूप में था, और जो भी उनको रिटायरमेंट का पैसा मिला था बस वही उनके पास था, और इसके अतिरिक्त कोई विशेष चीज़ उनके पास नहीं थी। यही कारण है कि मुक्तिबोध जो है उनका जीवन जो है, शिक्षा दीक्षा जीवन जो है वह अभाव के साथ गुजरा। उनका पूरा जीवन कोई विशेष उनको सुविधा नहीं मिल पाई, उनका जीवन अभाव के साथ जो है वह गुजरा। इनका जो गजानन माधव मुक्तिबोध है, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में कंप्लीट हुई। इन्होंने 1938 में 1938 में इन्होंने BA किया, BA यानी स्नातक। 1938 में इन्होंने BA किया और BA करने के बाद जो है मॉडर्न स्कूल के अध्यापक हो गए। जब BA कंप्लीट कर लिया 1938 में, तो उसके बाद वो अध्यापन कार्य में जुट गए। उसके बाद मतलब वहाँ पे स्कूल का नाम है मॉडर्न स्कूल। मॉडर्न स्कूल में इन्होंने मुक्तिबोध जी ने अध्यापन का कार्य जो है वो शुरू कर दिया। दिन उसके बाद पहले जो है मॉडर्न स्कूल में पढ़ाया, दिन उसके बाद वो प्रोफेसर के पद पर जो है नियुक्त किए गए। 1954 में MA करने के बाद 1938 में BA किया, फिर कुछ समय बाद जो है 1954 में MA करने पर राजनांद गांव का नाम है मध्य प्रदेश में, राजनांद गांव के दिग्विजय कॉलेज में, दिग्विजय यूनिवर्सिटी है, सो दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। किस पद पर? प्राध्यापक के, अध्यापक के पद पर, प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। अब मुक्तिबोध का जो विवाह जो था, मुक्तिबोध का विवाह उनके माता पिता की सहमति से नहीं हुआ था। और माता पिता किसी और से उनकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन उनके मतलब विचार कहीं और थे कहीं करने के, तो उन्होंने अपने माता पिता के विरुद्ध जा कर के जो है विवाह किया था। लेकिन उसके बावजूद भी माता पिता के सहमति ना होने पर जो शादी तो कर ली, लेकिन जो पत्नी से उनका तालमेल बहुत अच्छा नहीं बन पाया, और पत्नी थोड़ी साधन संपन्न जीवन जो है जीने की आकांक्षी थी, लेकिन इनका थोड़ा सा सिंपल जीवन था और जीवन भी अभाव से गुजरा था, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो इन सब समस्या के कारण बहुत ज़्यादा उन लोगों दोनों पति
लिखने में बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं हो पाया। लेकिन जो अभाव आर्थिक संकट झेलते हुए भी गजानन माधव मुक्तिबोध जो थे, इनका जो पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी या अध्ययनशील प्रवृत्ति थी, बहुत उनको पढ़ना जो है बहुत ही अच्छा लगता था। इसके साथ साथ इन्होंने अध्ययन करने में इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, इसके साथ फ्रेंच, रूसी, विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो भाषाओं में उपन्यास थे, उन उपन्यासों का इन्होंने अध्ययन किया। विभिन्न देशों का इतिहास इन्होंने अध्ययन किया, विज्ञान विषयक साहित्य का अध्ययन किया, इतिहास का भी अध्ययन किया, उपन्यास का भी अध्ययन किया और विज्ञान विषयक साहित्य का अध्ययन किया। अर्थात मतलब अध्ययनशील होने के कारण, पढ़ाकू प्रवृत्ति के होने के कारण, तो जो भी इनको मिलता, जो भी इनको इनके रुचि से संबंधित होता, वो उसको पढ़ने में ही अपनी जो है अपना मन, उनका रुचि जो थी इसकी पढ़ाई में थी। उनकी जो अंतिम रचना मानी जाती है कि जो उनकी अंतिम रचना है वो है इतिहास परक एक रचना उन्होंने लिखी थी जिसका नाम है भारत इतिहास और संस्कृति। उनके द्वारा रचित एक रचना जिसका नाम है भारत इतिहास और संस्कृति। इनकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1964, 11 सितंबर 11 सितंबर 1964 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। लेखन की बात अब हम करें कि हमने आपको बताया कि ये पढ़ाकू प्रवृत्ति के थे, अध्यापक भी रह चुके हैं, पत्रकार भी रह चुके हैं, उपन्यासकार भी रह चुके हैं। तो इन्होंने लेखन किस किस विधा में मुक्तिबोध जी ने रचनाएँ लिखी हैं वह इस प्रकार है। तो आइए देखिए, इन्होंने कहानी लिखा है, कहानी विधा में रचना लिखी है, कविता भी लिखी है इन्होंने, कविता जिसको हमको पढ़ना है सहर्ष स्वीकारा है। दिन निबंध भी इन्होंने लिखा है, आलोचना भी लिखी है, इतिहास भी लिखी है, इतिहास परक रचना जो उनकी अंतिम रचना थी भारत इतिहास और संस्कृति। दिन विधाओं अन्य इसकी ये तो विधाएं प्रमुख हैं, इसके अलावा भी अन्य विधाओं में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। काव्य में की जो बहुत ही लोकप्रिय रचना है जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है काव्य खंड में, काव्य विधा में लिखी हुई ये बहुत ही प्रमुख रचना है। इसके साथ साथ भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल जो है इनके द्वारा प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट कहानी संग्रह पे आ जाइए। कहानी विधा में इन्होंने जो रचना लिखी है उसमें काठ का सपना, क्या है, काठ का सपना जो है वह मुक्तिबोध जी का जो है वह क्या है, यह कहानी विधा में इन्होंने यह रचना लिखी है। नेक्स्ट विपात्र, नेक्स्ट सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी उपन्यास है, उपन्यास विधा में इन्होंने लिखा है विपात्र। ये सभी रचनाओं के नाम आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, बस विधा नहीं लिखी हुई है, आप उसमें ढूंढ करके लिख लीजिएगा कि विपात्र जो है वह उपन्यास विधा में लिखी हुई रचना है। नेक्स्ट है आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ इन्होंने लिखा है मुक्तिबोध जी ने कामायनी एक पुनर्विचार। इन्होंने आलोचना में भी अपना जो है अपना योगदान दिया, तो इन्होंने एक आलोचना में लिखा कामायनी एक पुनर्विचार। दूसरी आलोचना है नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता में किस प्रकार आत्मसंघर्ष चल रहा था उसके विषय में इन्होंने आलोचना की। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जो नया साहित्य है उसका क्या क्या सौंदर्य, क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर इन्होंने आलोचना लिखी। नेक्स्ट है आत्माख्यान, आत्माख्यान से संबंधित मतलब आत्मा अपने विषय में जो संबंधित थी, एक साहित्य की डायरी जैसे आत्मपद क्या कहते हैं आत्मकथा होती है, उसी तरह से आत्माख्यान उन्होंने लिखा। एक साहित्यिक डायरी, एक साहित्यिक डायरी उनका आत्माख्यान है। नेक्स्ट है इतिहास, जो हमने आपको बताया भारत इतिहास और संस्कृति। और रचनावली मुक्तिबोध रचनावली, इनकी जो रचना है बहुत प्रसिद्ध रचना है रचनावली, मुक्तिबोध रचनावली, जिसके जो 7 खंड जो है वह प्रकाशित किए गए। इन 7 खंडों में बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी विशेष बातें जो है इसमें वर्णित है। इसके साथ साथ इनको बहुत से सम्मान से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान, बहुत से सम्मान से इनको विनोद शुक्ला सम्मान, बहुत से सम्मान से इनको नवाजा गया है, विभूषित किया गया। यह पेशे से पत्रकार भी रह चुके हैं, अध्यापक भी हैं और इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वह बहुत ही
सुन करके जो मन है वो भाव विभोर हो उठता है। और इसके साथ साथ एक विचार परक जैसे कहते हैं, आपको विचार करने के लिए, सोचने के लिए इनकी कविता जो है आपको मजबूर कर देती है कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही स्वीकार मत करिए, उसको जो है कैसे करना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, इसकी शिक्षा इन्होंने दी है। तो ये तो इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा और इसके साथ साथ आप इनका जीवनी जो है कॉपी में लिख लीजिएगा और इनसे जुड़ी हुई कुछ अलग महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करने का आप प्रयास करिएगा। इसके आगे की कहानी, कविता का जो भावार्थ है या इसमें जो दिया हुआ है कविता के विषय में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।